बाबा जी क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी आपके घर में राशन नहीं है? नहीं बाबा कोई राशन का नहीं। कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं आप? वक्त गुजरता पे क्या करूँ हूँ, बस मजबूरी है। मुंडे छोड़ गए तकरीबन 22 साल से ही छोड़ गए। 22 साल हो गए आपके बेटू ने आपको अकेला छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ गए। 1 महीना है प्यासा गलत कर न कर खुदा न करावे सारे करो। आपको दुख तो होता होगा इस बात पे? वक्त गुजरने पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शिराज है। मैं पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जिसकी आबादी में तकरीबन 80-90% लोग गुर्बत में मुब्तला हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है इस तरह के लोगों को देख के। यतीम बच्चे, बेवा ख़वातीन, बुज़ुर्ग लोग जो कि बेसहारा हैं, गरीब हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरह की फैमिलीज़ की आवाज़ में आप लोगों तक शेयर करूँ, ताकि अल्लाह की रज़ा समझ के आप लोग इस तरह की फैमिलीज़ की हेल्प करें। जितना मुझसे हो सकता है मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर इनकी हेल्प करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की फैमिलीज़ की आवाज़ में आप लोगों तक भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग अल्लाह की रज़ा समझ के इस तरह की फैमिलीज़ की हेल्प करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का पहला रोज़ा है। शुक्र है अल्लाह पाक का, हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। ये बुज़ुर्ग जो बैठे हैं इनने भी रोज़ा रखा हुआ है। पता चला है कि ये जो बुज़ुर्ग हैं इनके घर में सहरी के वक्त कुछ भी नहीं है, रोज़ा रखा हुआ है, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इनका कहना है कि हमने ये पहला रोज़ा था रमज़ान शरीफ का, रोज़ा जो है ना पानी के साथ रख लिया है। अब जो है ना इफ्तियार के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम इफ्तियारी तो कर लें। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि पता नहीं लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मुझे तो अफसोस है उन नौजवान बेटों के ऊपर जिन्होंने इस बुढ़ापे के आलम में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को लेके किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। तो अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन उनसे पूछेंगे कि आपके बूढ़े माँ बाप थे, आपने इस हालत में उनको छोड़ दिया, आपको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उनकी शादियाँ की, खिदमत करने का वक्त आया तो उन लोगों ने इनको ठुकरा के अपने बच्चों को लेके और जगह पे चले गए। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। मैं ये इस तरह के लोगों के हालात देखता हूं, इनकी बातें सुनता हूं, तो मुझसे जो है ना बर्दाश्त नहीं होता। जितनी मेरे पास गुंजाइश होती है मैं अपनी तौफीक के मुताबिक इस तरह की फैमिलीज़ की हेल्प करता हूं। बाकी जो मेरी माएँ बहनें भाई इस तरह के फैमिलीज़ को देख के मेरे साथ हेल्प करके इस तरह की फैमिलीज़ की हेल्प करते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरे बहन भाइयों, ये वो काम है कि अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो बिल्कुल गरीब मांगने वाले लोग हैं तो आप अपनी ज़कात उशर इन लोगों को दें, ताकि अल्लाह पाक ने हमें जो माल दिया है वो पाक हो सके। अपने लिए, अपने अहले अयाल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम लोग ज़कात देते हैं, उशर देते हैं। जो चीज़ अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है तो हम इस तरह की फैमिलीज़ के साथ शेयर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक कबूल करे। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, हम सिर्फ इनके लिए वसीला बन सकते हैं। हम इनको रिज़्क़ हर वक्त नहीं दे सकते। हम इनके लिए राशन लेके आते हैं, कुछ दिन के जो है ना बासानी बुज़ुर्ग लोगों के गुजर जाते हैं। आपको पता है ये बुढ़ापे के आलम में क्या करें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं इनसे इनका हाल पूछता हूँ, ये ख़ुद बताएंगे कि इनकी क्या कुछ कहानी चल रही है। ये बेचारे अभी असर का वक्त है, ये रोज़ा कैसे इफ्तियार करेंगे? इनके पास पानी के अलावा और कुछ भी नहीं। माह रमज़ान का महीना चल रहा है, हम कोशिश करें कि इस तरह की हमारी माएँ बहनें जितने भी लोग हैं हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ताकि ये लोग रोज़े रखें, नमाज अदा करें। अल्लाह पाक हमें इन चीज़ का बहुत ज़्यादा अजर दे। तो मेरी बहन भाइयों, आप ये देखें, ये 2 अफराद इधर ही रहते हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। अभी इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, इफ्तियारी का वक्त हो रहा है, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जनाब, ठीक है भाई। आप लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है? हाँ आज जी, माह रोज़ा रमज़ान रखे का से- पहला रोज़ा है। जी जी पहला रोज़ा सारे अल्फाज नाल ने पानी नाल रोज़ा रखे थे। लेकिन शकानी जो लिए अच्छा पकाऊं तो रोज़ा खोल वाली वो पानी है पिया, आपने सहरी के वक्त आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। तो आपने पानी के साथ ये पानी रोज़ा नियत कर ली। जी जी अभी इफ्तियारी का वक्त हो रहा है, असर का वक्त है, इफ्तियारी का वक्त करीब है, जी, तो आपके पास इफ्तियारी के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आपके बेटे नहीं? नहीं है बेटे, नहीं बेटे छोड़ के चले गए, अपने बाले को ना ला के चले गए। असल वो बूढ़ी बूढ़ा है, अच्छा, जैसे टाइम ऐसा रे खावा उठ जाते बाले को ना लेंदे टूटते। आपको बहुत ज़्यादा दुख होता होगा। दुख नहीं अगर औलाद नहीं साकू दुख नहीं लगती। जै सारी वक्सा से बहन थी वो अपने बाले को गिंदर नाल टुरे गए। नाले को रोज़ अफ्तारी है हूँ फजर का पानी नाल
ਸਾਡੀ ਮਾਰਮਾ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਜਲੇਂਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਸੂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਖੋਲ वो पानी है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इनका अजर देंगे। आपने बगैर खाए पिए पानी के साथ नियत की है, रोज़ा रखा है, जी तो इंशाल्लाह आप इफ्तियारी करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपके साथ इफ्तियारी करें, जी हाँ, आपको कुछ ला के दें ताकि हमें भी इस चीज़ का सवाब हो। सवाब है जी हाँ सवाब। तो मेरी माँ, आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जे जिया ये वक्त गुजार नहीं पाती है आटा वगैरह नहीं, राशन कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं और जो राशन पानी हो बेटा तनेर नहीं पानी ना रोजा रखूँ એટલે હું ટાઈમ થી આગળ રોજ दा કેત નાલ ખોલું वो पानी चा पीसूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ण बैठी सूं सवाब करे दुआ करे सूं तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी रखे।